हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश बड़गैया, असिस्टेंट प्रोफेसर मेकल सुता कॉलेज, बिजनेस मैथ्स जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए एक और मैं लॉग के ऊपर एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने लॉग का बेसिक बताया और 4 डिजिट यदि हमारे पास है तो उनका लॉग कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। यहाँ पर मैं कुछ और वेराइटीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं। पहला एक अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें 1.234 अर्थात डेसिमल पॉइंट दशमलव के पहले 1 अंक है, फिर दशमलव के पहले 2 अंक है, फिर दशमलव के पहले 3 अंक है, फिर दशमलव के पहले एक भी अंक नहीं है, दशमलव के बाद 4 अंक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस में हम किस तरह से अपने लॉग को हम कैलकुलेट करेंगे, ये प्रोसेस तो वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा जो दशमलव के पहले जो हमारा आंसर में आता है उसे हम कहते हैं मेंटीसा। तो दशमलव के पहले जो हमारे पास आंसर आता है उस मेंटीसा पार्ट में थोड़ा सा हमको यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा और बाकी की कैलकुलेशन हमारी वैसी रहेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा 1.234। तो 1.234 इन सभी क्वेश्चंस में सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट हमारे पास यदि क्वेश्चन में है तो हम उन 4 डिजिट को सबसे पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेन पार्ट, डिफरेंस पार्ट और मीन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो प्रारंभ के 4 में से प्रारंभ की जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स हैं वो हमारे मेन पार्ट होंगे, अर्थात यहाँ पर 12 है। तीसरा जो हमारा डिजिट होता है वो हमारा डिफरेंस कहलाता है, अर्थात 3, और जो चौथी डिजिट होती है वो हमारी होती है मीन डिफरेंस 4। तो 1.234 यदि इसका हमको लॉग निकालना है तो सबसे पहली प्रोसेस है कि दशमलव के पहले जितने भी अंक हैं उन डिजिट्स को हम 1 से माइनस कर देंगे। यहाँ पर 1.234 में हमारे पास डेसिमल पॉइंट दशमलव के पहले 1 अंक है, तो 1 - 1 किया तो हमारे पास आंसर आया 0। तो आंसर में हमने सबसे पहले लिख दिया 0, उसके बाद लगाया पॉइंट। अब हमारे पास मेन पार्ट में 12 है और मेन पार्ट के 12 और उसके साथ डिफरेंस में हमारे पास है 3। तो सबसे पहले हम 12 को देखेंगे जो कि हमारा सबसे पहला कॉलम होता है मेन का कॉलम। तो यहाँ पर हमको दिखा 12। अब 12 के बाद हमारा डिफरेंस, ये जो 0 से 9 तक के कॉलम है ये हमारे डिफरेंस हैं। तो 0 से 9 तक में हम देखेंगे 3 को हमने देखा तो यहाँ पर मिला हमको 0899। इसके बाद चौथा पार्ट होता है हमारा मीन डिफरेंस में हमारे पास अंक है मीन डिफरेंस में 4। तो हम 12 के नीचे 4 में यदि देखें तो ये हमारे पास आ रहा 14। तो हमने 12 के सामने मेन 12 के सामने डिफरेंस में 3 देखा तो वो आया हमारे पास 0899, और वहीं हमने इसका मेन डिफरेंस में 12 को देखा तो 4 के नीचे आया हमारा 14। तो 0899 + 14 किया हमने तो 0913 आया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर में हम 0.0 जो कि हमारा 1 - 1 = 0 जो हमारा मेंटीसा पार्ट है वो आया है, तो 0 वहाँ लिखा। उसके बाद हमने दशमलव लगाया और जो हमारे पास मीन डिफरेंस और डिफरेंस 2 पार्ट्स को जो हमने देखा है उन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया और दशमलव के बाद लिखा। तो इस तरह यदि 1.1 डिजिट हमारे पास दशमलव के पहले आती है तो हमको इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। सपोज़ हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दशमलव के पहले 2 डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले दशमलव के पहले जितने अंक हैं उन अंकों में हम 1 माइनस करते हैं। यहाँ पर 12 है अर्थात 2 अंक हैं, तो 2 - 1 किया तो यहाँ पर हमारे पास आया 1। फिर हम 12 में 3 का पार्ट देखेंगे 0899। इसके बाद हम मीन डिफरेंस 4 में देखेंगे तो आया 14। तो ये हमारा गया 0913, तो इसका आंसर आया 1.0913। इसके बाद यदि तीसरा क्वेश्चन है, दशमलव के पहले यदि हमारे पास 3 डिजिट हैं तो सबसे पहले हम दशमलव के पहले डिजिट में -1 करेंगे, तो 3 - 1 किया तो अपना आंसर आया 2। इसके बाद 12 मेन पार्ट में हम डिफरेंस देखेंगे 3 जो कि 0899 है। मीन डिफरेंस 4 के नीचे हमने देखा कॉलम में तो हमारा आंसर है 14। दोनों का हमने ऐड किया तो 123.4, इसका आंसर आ रहा है 2.0913।
सपोज एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास, यदि हमारे पास दशमलव के पहले कोई डिजिट ही नहीं है, दशमलव के बाद ही हमारे पास डिजिट है, इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, तो दशमलव के पहले यदि हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो 0 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1। तो हमारा मेंटीसा पार्ट जो आंसर का है वो -1 है। देखिएगा मैंने आंसर में -1 लिखा है। इसके बाद मैंने दशमलव लगाया और बाकी की प्रोसेस सेम रहेगी। 12 मेन पार्ट में 3 देखेंगे 0899, फिर उसका मीन डिफरेंस 4 के नीचे देखेंगे 14, तो 0913। इस तरह यदि दशमलव के पहले हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के मैंने लॉग के क्वेश्चंस आपके लिए बनाए। एक और मैंने क्वेश्चन लॉग के लिए और बनाया है। इस क्वेश्चन में यदि हमारे पास 3 डिजिट में हमारे पास क्वेश्चन है, अर्थात हमारे पास मेन पार्ट है, डिफरेंस पार्ट है, लेकिन मीन डिफरेंस हमको नहीं दिया गया है, तो भी प्रोसेस हमारी वैसी ही रहेगी। यदि 302 हमारे पास है तो हम इसे नॉर्मल वे में यदि चाहें तो हम लिख सकते हैं 302 302.0, अर्थात दशमलव के पहले हमारे पास कितने डिजिट हैं, 3। तो सबसे पहले हमने 3 में से -1 किया, जो कि हमारी बेसिक प्रोसेस है, सबसे पहले करते हैं। तो दशमलव के पहले जितने अंक हैं उनको एक माइनस किया, तो 3 - 1 किया तो आंसर आया 2। तो हमने देखा आंसर में आपको दिखाया, आंसर में मैंने लिख दिया है पहले से 2। इसके बाद मैंने दशमलव लगाया, ये हमारा मेंटीसा पार्ट हो गया। अब 30 में 2 हमको देखना है। हमारे पास केवल डिफरेंस और मेन पार्ट है, हमारे पास डिफरेंस और मेन पार्ट के अलावा कोई दूसरा पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमको देखना है 30। तो ये मैंने मेन पार्ट में 30 पर मैंने नेल्स को रखा। 30 के बाद हमारे पास डिफरेंस का पार्ट है 2, तो 30 के सामने ये कॉलम है 2, उसका आंसर ये। तो यहाँ पर मुझे दिखा 2 के नीचे 4800, तो ये मैंने 4800 यहाँ पर आपके सामने लिखा है 4800। इसके बाद 4800 मैंने लिखा, तो हमारा जो आंसर आया, तो 3 में से मैंने -1 किया तो ये आएगा 2, तो 2 पॉइंट। इसके बाद 30 का 2 मैंने देखा तो 4800, तो दशमलव के बाद मैंने लिख दिया 4800। तो इस तरह यदि हमारे पास 3 अंक हैं तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ 2 ही अंक है हमारे पास, 30 बस है, तो 30.0 कर सकते हैं आप, जिसमें दशमलव के पहले हमारे पास 2 अंक हैं, तो 2 - 1 करेंगे, आंसर आएगा 1। इसके बाद 30 में 0 देख लेंगे, मेन डिफरेंस में आप 30 के जस्ट बाजू में 0 का कॉलम होता है, उस कॉलम के नीचे 30 के सामने देखेंगे, जो अंक डिजिट आएगी, जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आप दशमलव के बाद लगा सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास सिंगल डिजिट भी हो, 2 डिजिट भी हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, किसी भी तरह के नंबर हो, हम सभी नंबर्स का लॉग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक ऑपरेशंस है, आप इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए। आगे मैं एंटीलॉग का वीडियो लेकर के आऊँगा कि किस तरह हम किसी डेटा का या किसी वैल्यू का एंटीलॉग किस तरह से निकालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा। आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करिए। लॉग टेबल देखना भी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, किस तरह से लॉग टेबल हम देखते हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस मैथ्स में और आगे भी आपके बीकॉम के कई सब्जेक्टों में इस लॉग का इस्तेमाल किया जाएगा। थैंक यू।